जिन परिवारों ने रामचरितमानस पढ़ी है उनके घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है। न केवल उनके घर में, जो पुजारी जो प्रोत्साहित कर रहे हैं उनके भी आप समझिए घरों में सुख शांति समृद्धि आ रही है, उनकी दक्षिणा भी बढ़ रही है। और ऐसे पुजारियों को हम, क्योंकि इसमें से काफी सारे ऐसे पुजारी हैं जिन्होंने कोई शास्त्री का या आचार्य का कोर्स नहीं किया हुआ है, उनको हम दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने, उसके द्वारा हम तीन महीने का एक कर्म कांड का उनको कोर्स भी करा रहे हैं। और इस कोर्स में हम क्या बता रहे हैं, एक आपको वही मैं बताने जा रहा हूं कि जो रामचरितमानस है वो जब भी कहीं कथा कराने जाएं तो उसके दोहे और चौपाइयों का वहां पे उपयोग करें, क्योंकि इसके जो दोहे और चौपाई है वो बहुत ही आप समझेंगे कि अगर आप इसको 10 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इस चौपाई में तो ये संदेश है। तो इसीलिए हमारी संस्था का ये संकल्प भी है, जैसे संजय गर्ग जी ने बताया कि 2030 तक हमारा संकल्प है कि भारतवर्ष के परिवार में लोग कुछ समय के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। देखिए, सबसे पहले हमने जो रामचरितमानस पे जो बड़ा कार्य किया वो किया कोविड के दौरान। आपको पता है कोविड आया था 2020 में। वैसे तो स्वदेशी जागरण है, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूं। स्वदेशी जागरण हमारा परिवार कि हमने कोविड के समय लोग बहुत परेशान थे, तो उस समय हमने एक डॉक्टर्स की करीब 20 से करीब 25 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई थी। और हमारे पास पूरे भारतवर्ष से कॉल आते थे कोविड के पेशेंट के। मैं खुद जो है करीब 100 से 150 पेशेंट को डेली काउंसिल करता था, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे, यहां से परेशान थे लोग कि डॉक्टर साहब हमें बेड दिलवा दो नहीं तो हम मर जाएंगे। उस समय हमने क्या किया, हमने कहा हमने पूरा एक सिस्टम बनाया कि भाई देखो तुम्हें हम बेड दिलवा देंगे, तुम एक काम करो, रात को जल्दी सो जाओ 10:30 11 बजे तक, सुबह जल्दी उठ जाओ, 15 मिनट तक प्राणायाम करो और नहा के 5 या 10 मिनट अगर तुम पे समय है तो आधा घंटे श्री रामचरितमानस का ध्यान से इस संकल्प के साथ पाठ करो कि मैं कोविड से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी टीम ने 20 से 25 हजार कोविड के पेशेंट को काउंसिल किया और उसमें से एक आध दो को छोड़ दीजिए, किसी को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसके पश्चात आपने देखा होगा कोविड में कितने कॉम्प्लिकेशन आए थे, लेकिन हमारे पास किसी का फोन नहीं आया कि जी मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है। ये क्यों हुआ? अब मैं आपको ये बताऊंगा, इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण बताऊंगा मैं आगे चलने से पहले कि भाई रामचरितमानस पढ़ने से कैसे आपको फायदा हो रहा है। ये देखो, मैं 3 भागों में इसको बांटता हूं। देखिए, पहला भाग हम बताते हैं कि भाई रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, 15 मिनट तक प्राणायाम कर लो, डीप ब्रीथिंग प्राणायाम होता है, और फिर आप नहा लीजिए, उसके बाद रामचरितमानस। तो देखो क्या होता है साइंटिफिकली, आजकल अगर आप नेचर एक जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल है जिसमें इस तरह के आर्टिकल पब्लिश होते हैं, उसमें आप देखिए, इस पर बहुत रिसर्च हो रही है कि अगर आप जल्दी सोते हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं और नहा लेते हैं और प्राणायाम भी कर लेते हैं, तो ये जो आपका हमारा जो जेनेटिक सिस्टम है वो इसके लिए हैबिचुअल है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव रेडिकल्स बनते हैं। पॉजिटिव रेडिकल्स का मतलब है, लोग कहते हैं ना हंसो खुश रहो, तो आप जब खुश होते हैं तो पॉजिटिव रेडिकल बनते हैं। तो अगर हम ऐसी दिनचर्या रखते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव रेडिकल्स बनते हैं जो हमें खुश रखते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देर में सोते हैं, देर में उठते हैं, नहाते भी नहीं है, तो हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव रेडिकल्स या फ्री रेडिकल्स, आजकल पेपर में आप पढ़ते होंगे, फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो सारी बीमारियों की जड़ है। एक तो देखिए ये फायदा हुआ आपको कि काफी सारे लोगों ने, जो कोविड के भी लोग थे, उन्होंने जल्दी उठना शुरू किया और जल्दी उन्होंने सोना शुरू किया। दूसरा देखिए, रामचरितमानस पढ़ा आपने, रामचरितमानस के देखिए 2 तरह से फायदे होते हैं। एक तो तत्कालिक प्रभाव होता है, उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। तत्कालिक प्रभाव क्या है? आपने रामचरितमानस पढ़ी, हमने उससे कहा कि एक संकल्प लेना है अपने जीवन में, तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो। तुम कोविड से हो तो कोविड का कोई और भी संकल्प लो। वो जो संकल्प जो लेते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाता है। मैं बताऊंगा अभी आगे आपको।
तो जब आप रामचरितमानस चाहे आप 5 मिनट पढ़ें या 10 मिनट पढ़ें, 1 पेज पढ़ें या 2 पेज पढ़ें, बालकांड से शुरू कर दीजिए, लेकिन पढ़ें बहुत ध्यान से, हर चौपाई को पढ़ें। अवधि में चौपाई है, आराम से उसका मतलब समझ में आएगा, नहीं तो उसका हिंदी भी दिया है, 200 रुपए की आती है रामचरितमानस, उसमें अवधि भी है, हिंदी भी है। आप उसको ध्यान से पढ़ें, 5 मिनट पढ़ें केवल। तो उससे क्या होता है कि एक तो आप कुछ ना कुछ उसमें से निकाल लेंगे, किसी न किसी चौपाई में से कुछ ऐसी चीज निकलेगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा, आपको ये लगता है कि भाई आज तो मैंने रामचरितमानस पढ़ी है, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा जाएगा। देखिए, सारा कुछ हमारा शरीर देखिए यहां से चलता है, यहां से। जैसे ही आपके दिमाग में विचार आया कि आज तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव हो जाती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, जो उसका लेट इफेक्ट आता है, देखिए ऐसा है, हम जितने भी लोग हैं 90% से ज्यादा कार्य हम सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी चलाना सीखते हो, आप 3 महीने तो आप ढूंढते हो ब्रेक कहां है, ये कहां है, वो कहां है, 3 महीने के बाद तो आपको पता ही नहीं है कौन चला रहा है गाड़ी, सबकॉन्शियस माइंड। इसी तरह से आप जब 3 महीने रामचरितमानस पढ़ लेंगे तो उसकी जो अच्छी बातें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाएंगी और आपका व्यवहार उसी तरह से सकारात्मक हो जाएगा। ये आता है इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो कोविड के पेशेंट में आया। अब मैं आता हूं, देखिए जो सामाजिक समरसता, जो जैसे ये आज का सब्जेक्ट भी है, हमने एक जो पुस्तिका मानस के मोती जो लिखी है, इसमें हमारे ध्यान में ये आया कि भाई ये पुस्तक तो, इसमें तो हर चीज का समस्या का, जीवन की हर समस्या का इसमें हल है। तो हमने उसके जो विभिन्न आयामों पर जो भारतवर्ष के जाने माने रामचरितमानस के जानकार हैं, प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं, उनसे हमने आर्टिकल्स मंगाए। तब हमने ये एक मानस के मोती की पुस्तिका लिखी। अब देखिए, मैं इसके आपको एक व्यवहारिकता बताने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए रामचरितमानस तो, पूरी रामचरितमानस में सामाजिक समरसता है, आप ये समझ लीजिए। अब मैं आपको देखिए बताता हूं, अब उसमें क्या है कि भाई आप रामचरितमानस से क्या आपको पता है कि मैनेजमेंट भी आप सीख सकते हो, प्रबंधन। आपको बताना चाहूंगा कि मैं तक्षशिला बिजनेस स्कूल है ग्रेटर नोएडा में, जहां पे पहले पीजीडीएम कोर्स चलता था, उसका मैं चेयरमैन भी रहा। 2-3 साल तक छात्र इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे और एक टाइम मैनेजमेंट उनको नहीं समझ में आता था, खुद ही टाइम मैनेजमेंट नहीं करते थे। तो आज मैं आपको केवल, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, समय कम है, मैंने पूरा मैनेजमेंट पे सेक्टर 67 में आईटी कॉलेज है, आईटी इंडस्ट्री है, वहां के करीब 200 से ज्यादा प्रोफेशनल को केवल मैनेजमेंट पे लेक्चर दिया है, जो हमारे संस्कृति संज्ञान के यूट्यूब पर है। तो मैं खाली एक आपको मैनेजमेंट का एक बनाने जा रहा हूं, जो हमारे जो रामलीला के जो प्रबंधक वगैरह बैठे हैं उनके लिए बड़ा यूजफुल होगा। टाइम मैनेजमेंट, देखिए टाइम मैनेजमेंट जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र हो, कोई भी काम करता हो, अगर किसी कार्य को समय के भीतर खत्म करेगा तो वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। तो जब सुग्रीव ने अपने वानरों से कहा माता सीता को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, जनक सुता कहूं खोजऊं जाई, मास दिवस में अयो, ध्यान से सुनिएगा इसको आप जरा, मास दिवस में अयो भाई, अबधि मेट जो सुध ना पाए, आबई वरण सो मोही मराए। उन्होंने कहा कि देखो भाई माता सीता को ढूंढने जाओ, 1 महीने का तुम्हारे पास समय है, अगर 1 महीने के भीतर तुम बिना ढूंढे आए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये कहा सुग्रीव, ये रामचरितमानस। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि जब भी ये प्रसंग रामलीला में आए तो आप इस दोहे को पीछे से चलाएं या खुद बताएं, क्योंकि ये जो चौपाई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है कि आपको कोई भी कार्य को समय पे समाप्त करना चाहिए। क्या महत्व है इसका? अब देखिए सारे वानर चले गए जी ढूंढने सीता को, ठीक है जी, 28 दिन हो गए थे, कुछ पता नहीं चला। वो तो केवल जो गिद्ध का जो बड़ा भाई था सामंती,
उसने बताया कि भाई देखो मैं देख के बता सकता हूं कि सीता जो है अशोक वाटिका में है, रावण की कैद में है, बाकी तुम करो। अब सारे लोग परेशान कि भाई 2 दिन रह गए, अगर हम ऐसे ही चले गए तो सुग्रीव हमें मार डालेगा। अब सारे चिंतित हो रहे हैं। अगर मान लीजिए सुग्रीव ने टाइमलाइन नहीं दी होती तो क्या होता? सारे 2 दिन और अपना घूम घाम के चले आते कि जी नहीं मिली, तो ना तो हनुमान भगवान हनुमान बनते, ना राम भगवान राम बनते। अब तो टाइम मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा देखिए, आज के समय में हमारा जो युवा है, हमारा जो छात्र है, उसको किस चीज की जरूरत है? उसको जरूरत है प्रेरणा की। कहते हैं ना, इसकी मोटिवेशन क्लास चलाओ, इसको मोटिवेट करो, ये पढ़ता नहीं, ऐसे बोलते नहीं बोलते। तो प्रेरणा कैसे मिलेगी? अब आप देखिए, इसी का मैं कंटिन्यू करता हूं। अब जब जामवंत जी 28 दिन हो गए परेशान थे कि भाई सीता को कौन ढूंढने जाए, तो उन्होंने सबसे कहा कि भाई तुम चले जाओ, सबने मना किया। तब फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से, बड़ी अच्छी ये चौपाइयां हैं। कहूं तीछ पति सुन हनुमाना, काचुक साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निनारे। भाई तुम तो पवन के पुत्रो, पवन के समान तुम, ताकत है तुम्हारे के अंदर बुद्धि है, विवेक है, विज्ञान है, सब कुछ है। कवन जो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाई, राम काज लागी तब अवतार, सुनो भयो पर्वताकार। तो जब उन्होंने कहा कि भाई कौन सा काम तुम ऐसा है जो नहीं कर सकते, और भगवान राम का काम है इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ये सुन के वो जो है पूरा प्रफुल्लित हो गए, प्रोत्साहित हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम भी अपने युवाओं को, जो रामलीला हमारे कर रहे हैं, वो भी इसको पीछे से, जब ये वाला प्रसंग आता है तो पीछे से चलाएं इसको, और इसका मैसेज दें कि इसका मैसेज क्या है। केवल रामलीला देखने आ गए, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो समाज में हमारे युवा हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित करें, इस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो ये इस तरह से प्रेरणा का इसमें। तीसरा जो जैसे सामाजिक समरसता, वैसे तो सब में सामाजिक समरसता है। अब देखिए, भगवान राम, जैसे संजय जी ने बताया, सबरी के आश्रम में गए, सभी तो एक तरह से जो आज समझ लीजिए SC या ST उस कैटेगरी की थी, लेकिन उन्होंने जो भी झूठे बेर दिए उसको खाने के बाद भी उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम भगवान, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। खाते ये होता है कृतज्ञता प्रकट करना, कि एक आदिवासी महिला के साथ भी उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की। ये हमारे लिए भी, सारे लोगों के लिए एक जीवन में संदेश है कि क्या, कि जो आपके साथी हैं, वो चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो कोई कार्य करता है आपके लिए, तो उसके प्रति आप कृतज्ञता प्रकट करें। ये एक सफलता का रहस्य है, मैनेजमेंट के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए। अब देखिए, इसी तरह से भगवान राम ने तो वानरों की सेना बनाई। वानर कौन थे? आदिवासी थे। चाहते तो वो अयोध्या से भी सेना बुला सकते थे। और देखिए, उसमें भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिलेक्शन, जैसे आपकी कोई कार्य आपको कराना है, तो कैसे सिलेक्शन करें आप, तभी तो आप सफल होंगे। एक मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि सही व्यक्ति का चयन करना। जब माता सीता को ढूंढने जाना था, तो सुग्रीव ने अपने सारे बानर खड़े कर दिए, ये देखो जी ये हैं, आप चुनो इसमें से। तो हनुमान जी सबसे पीछे खड़े बैठे। तो तुलसीदास जी का एक चौपाई है, पाछे पवन तनय सो नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरे रूह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। मतलब हनुमान जी तो पीछे खड़े थे, भगवान राम ने उनको अपने पास बुलाया, उनके शीश पे हाथ रखा, और जो अपनी मुद्रिका थी कि भाई जब भी तुम सीता का पता लगाओ, ये मुद्रिका उनको मेरी पहचान के रूप में दे देना। ठीक है ना? तो ये एक देखा आपने कि सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन किसी भी कार्य के लिए। अब देखिए, हम आगे जो बढ़ते हैं, वो अब हनुमान जी
अब एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज आ रही है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब इसके बाद हनुमानी चलेंगे जी, लंका सुंदरकांड शुरू होता है यहां से। अब हम सुंदरकांड का पाठ तो सब करते हैं, लेकिन सुंदरकांड से क्या सीखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जब भी हम रामलीला कमेटी के लोग रामलीला करें तो ये बताएं कैसे। अरे भाई, सुंदरकांड से आप सीखते हैं कि हनुमान जी की बुद्धिमत्ता का पते, जो सोचा जो थी, देवताओं ने उसको भेजा कि मैं इनकी परीक्षा लो कि बुद्धिमान है भी या नहीं है। उसने पहले इतना बड़ा मुख किया तो हनुमान जी और बड़े हो गए, थोड़ा बड़ा किया और बड़े हो गए, उसने बहुत बड़ा मुख किया तो हनुमान जी क्या हुआ, छोटे होकर अंदर गए, बाहर निकल आए। तब सोचा ने कहा कि भाई तुम तो बहुत बुद्धिमान। अब उनकी आप देखिए नीति, उनके देखिए नीति शास्त्र सीखिए उनसे, हनुमान जी से आप किस तरह से उन्होंने विभीषण को तैयार। देखो भी ऐसा नहीं है, एक सामाजिक जो सही चीज है वो करना चाहिए, वो सारे ठीक हो गए। अब दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मतलब हमारे अगर छात्र युवा बैठे हों जो आईटी कंपनी वगैरह में दिन रात काम करते हो, उनके लिए बड़ा उपयोगी है। क्यों, देखिए मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिन बच्चों को मैंने 2 साल का 3 साल का देखा था, वो 25-26 साल के हो गए आज। कोई यूएसए में भी काम कर रहा है, कोई कहीं और कार्य कर रहा है आईटी कंपनी में। मेरे पास फोन आते हैं उनके कि डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं, कोई न्यूरोलॉजिस्ट बता दो, कोई साइकोलॉजिस्ट बता दो, बहुत परेशान है, एंजाइटी है, एंटी डिप्रेसेंट भी खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यार तुमने सबको तो दिखा रखा है, आप किसको दिखाओगे। तो मैंने कहा देखो भाई एक काम कर लो, जो मैं बता रहा हूं उसको ईमानदारी से कर लोगे तो तुम ठीक हो जाओ। बोले क्या कर लो। मैंने एक नंबर एक तो रात को जल्दी सोना शुरू करो, तुम 12 बजे 1 बजे सोते हो, ये बहुत गलत है। आदि बीमारी का कारण तो आपका ये है, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, 15 मिनट प्राणायाम करो, एक रामचरितमानस खरीद लो, 200 रुपए की आती है, 5 मिनट 10 मिनट इस संकल्प के साथ पढ़ना कि मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूं, जो मेरी मानसिक समस्या है ये ठीक हो जाए। और ध्यान से पढ़ो उसके 2 यार। फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि हमें जब ऑफिस में भी हमें घबराहट हो जाती कई बार, तो मैंने कहा देखो अगर ऑफिस में घबराहट हो जाती तो मैं कुछ आपको चौपाइयां भेज रहा हूं आपके व्हाट्सएप पर, जब घबराहट हो तो अलग जाके इसको आप पढ़ लेना। तो देखो क्या चौपाइयां हैं वो। ये मैंने ऐसा क्यों कहा, आपने देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा, किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती वो क्या कहता है कि भाई देखो मेरे बस की नहीं है भैया, अब भगवान का नाम लो वही ठीक करे, ऐसे बोलते नहीं। कैसे बच्चे का पिता से संबंध अच्छा हो, ये रामचरितमानस की आप चौपाइयों से आपको सीखने को मिलता है। अब देखिए इसके बाद एक मैं आपको और छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई अर्थशास्त्र, आप रामचरितमानस से, जिसको आप रामराज बोलते हैं ना, अर्थशास्त्र भी सीख सकते हैं। संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं, यहाँ एक कविता बली में है, वैसे ये जो मैं बता रहा हूं लाइन है, ध्यान से सुनिएगा तब आपकी समझ में आएंगे। बरसत हरसत सब लखें, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सोए। अब मैं आपको पीछे से आता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस देश की राजा, तुलसी प्रजा सुभाग से उस देश की प्रजा बहुत ही सौभाग्यशाली है, भूप भानु सोए।